नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल के शुभाशुभ फल लेकर। इस वीडियो का विषय है कि लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल वृश्चिक लग्न में क्या शुभाशुभ फल देगा। इस वीडियो में दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो यह है कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र मंगल ग्रह और वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल का बलाबल न्यूनाधिक होने पर मेरे द्वारा वीडियो में बताए जाने वाला फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो भी फलाफल हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए भी आपको अनुमान कर लेना होगा। और चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य कहीं करा लें। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसका आपको शौक है तब, अन्यथा बाध्यता नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बल, उसकी युति अन्य ग्रहों के साथ, उस पर दृष्टि अन्य ग्रहों की फलाफल को न्यूनाधिक कर देगी। चलिए बताते, सबसे पहले वृश्चिक लग्न में ही मंगल है तो क्या फल देगा। पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अपनी ही वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्री मंगल जातक को शारीरिक शक्ति में वृद्धि देगा, यानी कि उसको ऊर्जा बहुत रहेगी और शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त होगी। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति में उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप से बीमारी जैसी समस्याएं बहुत खड़ी हो जाती हैं। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से चौथे ही भाव को देखेगा, जहाँ पर कि शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि होगी। तो चौथे भाव में शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में देखने से, क्योंकि शनि और मंगल आपस में वैमनस्यता रखते हैं, तो माता, भूमि और भवन का सुख उतना अच्छा नहीं होता है। सातवीं शत्रु दृष्टि से सातवें भाव को देखने से व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयां आती हैं। साथ ही उसकी व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों के साथ हल्की फुल्की सफलता मिल जाती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से आठवें भाव को देखने के कारण आयु और पुरातत्व की शक्ति में वृद्धि होती है। परंतु लग्न में अगर मंगल है वृश्चिक राशि के, तो गृहस्थ जीवन उतना अच्छा व्यतीत नहीं हो पाता है। दूसरे भाव में अगर मंगल है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है वहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, और धनु राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक जो है परिश्रम द्वारा धनोपार्जन करेगा और उसे पारिवारिक सुख परेशानियों के साथ मिलेगा। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य में उसकी कमी रहेगी, शत्रु पक्ष पर उसका प्रभाव बना रहेगा। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से पांचवें भाव को देखेगा, तो संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में शक्ति और सफलता प्राप्त होगी। और सातवें मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने से आयु की वृद्धि होगी और पुरातत्व का लाभ होगा। आठवीं नीच दृष्टि से नवम भाव को मंगल यहाँ से देखेगा, जिस पर की कर्क राशि होगी चंद्रमा की। तो चंद्रमा की कर्क राशि में देखने से वो भाग्य और धर्म की बहुत हानि करेगा, साथ ही यश की कमी कर देगा, जो किसी भी कार्य में अपयश की ही प्राप्ति कराएगा। तीसरे भाव में अगर मंगल होगा, वृश्चिक लग्न की मात्र हम यहाँ पर कुंडली की बात कर रहे हैं, तो वो मकर राशि में होगा, जहाँ पर कि वो उच्च के फल देते हुए जातक के पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों से वैमनस्य करा देगा। मंगल चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, ऋण रोग शत्रु के घर में जातक शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कराएगा, अपना प्रभाव स्थापित करा देगा। और सातवीं नीच दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक भरोसा करेगा। ऐसा आदमी भाग्य को तरजीह नहीं देता है और धर्म का भी यथाविधि पालन नहीं करता है। आठवीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखने से पिता, राज्य और व्यवसाय के पक्ष में उन्नति होती है, यश लाभ होता है, सुख सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति व्यवसायिक सफलता खूब प्राप्त करता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर चौथे भाव में मंगल है, तो लाजमी है कि वहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि होगी। और मूल त्रिकोण कुंभ राशि में अगर शनि के मंगल है, तो शनि मंगल की वैमनस्यता का हवाला देते हुए माता, भूमि, मकान के सुख में कमी करेगा और शारीरिक सुख में भी कमजोरी देगा। चौथी दृष्टि से वो सातवें भाव को देखेगा। सातवें भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी। ये वृश्चिक लग्न की हम बात कर रहे हैं। तो स्त्री पक्ष से मतभेद युक्त शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति तो होगी, लेकिन बहुत सारे मतभेद रहेंगे। सातवीं मित्र दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। दशम भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य की सिंह राशि आ जाएगी। तो सूर्य की सिंह राशि में दशम भाव को देगा, तो पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता देगा, यश, सुख और सम्मान प्राप्त कराएगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को जब देखेगा, तो वहां से आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता ये प्राप्त करा देगा। पांचवें भाव में अगर मंगल की बात करें वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो पांचवें भाव में मीन राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की।
तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर अगर मंगल रहेगा तो जातक को कठिनाई के साथ संतान का विद्या और बुद्धि का सफल फल मिलेगा और शत्रु पक्ष पर विजय पाने के लिए जातक गहरी युक्तियों की सोचता रहेगा। यहाँ से मंगल जो है चौथी मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मिथुन राशि होगी बुध की, तो आयु और बुद्धि की और आयु की वृद्धि भी होगी और बुद्धि की वृद्धि भी होगी और पुरातत्व का लाभ भी होगा। 7वें मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा मंगल, तो एकादश भाव में फिर से बुध की कन्या राशि होगी वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो इसमें दो जगह से दृष्टि सेम होने से, मतलब एक सी होने से आमदनी का क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रह दो जगह में, एक जगह शुभ और एक जगह अशुभ फल भी देता है। द्वादश भाव को, उसका एक अलग सा फॉर्मूला है। द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहने के कारण परेशानी होती है और बाहरी स्थानों के संबंध में कठिनाइयों के साथ सामान्य लाभ भी होता है। छठे भाव में अगर मंगल होता है, हम यहाँ पर मात्र वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं, छठे भाव में अगर मंगल होगा वृश्चिक लग्न का, तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना होगा कि जैसे ही लग्न में मंगल की अपनी वृश्चिक स्वराशि थी, ठीक इसी प्रकार छठे भाव में भी मंगल की अपनी ही राशि स्वभावतः आ जाएगी। स्वभावतः कैसे आएगी? लाजमी ये है कि अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो छठे भाव में फिर से मंगल की राशि आ जाएगी मेष। इसके बारे में मैंने बार बार आपको बताया है। मेष वृश्चिक योर फमः शुक्रो बृहस्पतिलाधिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नक्र कुंभाधिपा शौरी कर्कश्या अधिपति शशि संगस्या अधिपति सूर्यो कथितो गणकोत्तमे। तो मेष और वृश्चिक राशि दोनों का स्वामी मंगल है, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठे भाव में स्वभाव तो अपने आप ही मेष राशि आ जाएगी। और मेष राशि अगर आ गई तो स्वक्षेत्री मंगल के प्रभाव से जातक जो है शत्रु पक्ष पर अपना विशेष प्रभाव रखेगा और विजय प्राप्त करेगा। चौथी नीच दृष्टि से 9वें भाव को मंगल यहाँ से देखेगा और वहां पर जो है चंद्रमा की कर्क राशि, तो धर्म के क्षेत्र में कमी का अनुभव होगा, यश सम्मान में भी कमी आएगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, तो द्वादश भाव में फिर से शुक्र की तुला राशि आएगी, तो तुला राशि में बाहरी स्थानों के संबंधों से अच्छी इनकम भी हो सकती है। और 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में प्रथम भाव को देखेगा लग्न को, तो शरीर में कुछ प्रभाव बना रहेगा और परिश्रम द्वारा आत्मबल का सामान्य वृद्धि होगा। 7वें भाव में अगर मंगल है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि देवगुरु दैत्यगुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि में होगा। और वृषभ राशि में अगर मंगल होगा तो व्यवसाय से बहुत सारी परेशानियां होंगी, गृहस्थ जीवन में परेशानियां होंगी, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात नहीं है, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आएंगी। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा। 10वें भाव में सूर्य की सिंह राशि होगी, पिता राज्य और व्यापार के पक्ष में सफलता और सम्मान की प्राप्ति होगी, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जातक की व्यक्तित्व का विकास प्रथम भाव को देखने के कारण मंगल के सप्तम भाव से और बेहतर होगा, क्योंकि लग्न भाव में मंगल की अपनी स्वराशि होगी और 7वें भाव से वो पूर्ण दृष्टि से वहां तक देखेगा, तो व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा कर देगा, शारीरिक शक्ति में बहुत अच्छी वृद्धि करा देगा। 8वें मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि होगी, तो धन वृद्धि और कुटुंब का, परिवार का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसे जातक का जीवन सामान्यतः सुखी ही रहता है। 8वें भाव में अगर मंगल है तो इसको अष्टम मंगल भी कहते हैं। वैसे 7वें भाव के मंगल, मैं ये बात बताना आपको भूल गया, 7वें भाव में अगर मंगल है या फिर 8वें भाव में मंगल है, तो दोनों जगह पर मंगल जब होता है तभी जातक मांगलिक कहा जाता है या जातक को मांगलिक कहते हैं। और यह नियम इन दो भावों से इतर नहीं होता। यदि मंगल 7वें 8वें से कहीं भी बाहर हो तो फिर आप उसको मांगलिक नहीं कह सकते हैं। 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में अगर मंगल होगा तो मंगल के प्रभाव से जातक का शारीरिक सुख सौंदर्य में बहुत कमी आएगी। आयु और पुरातत्व के क्षेत्र में भी कठिनाई और सामना करना पड़ेगा। 8वें भाव में अगर मंगल रहता है तो पेट में तो विकार होता ही होता है, लेकिन शारीरिक कष्ट मृत्यु तुल्य भी कभी कभार हो जाता है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। एकादश भाव में बुध की कन्या राशि होती है, तो आमदनी का अच्छा योग बनता है। 7वें मित्र से द्वितीय भाव को देखेगा देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि को, तो धन कुटुंब की वृद्धि के लिए विशेष परिश्रम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और 8वीं उच्च दृष्टि से ये तृतीय भाव को देखता है, तो तृतीय भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में मकर राशि होती है, तो भाई बहन की अच्छी शक्ति प्राप्त होती है, परंतु उनसे हल्का फुल्का विमर्श भी बन जाता है।
नौवें भाव में मंगल की बात करते हैं तो नौवें भाव में मंगल जो है वो कर्क राशि में आएगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली में। तो कर्क राशि में जब आएगा तो नीच के फल देगा, भाग्य और धर्म के पक्ष में नमी बना देगा। नमी का मतलब हाँ हाँ सीलन भी होती है, वैसे कमी भी कर देगा, नमी बना देगा। और साथ ही साथ शत्रु पक्ष से झंझट करा देगा और भाग्य उन्नति में बाधा डालेगा। यहाँ से मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। 12वें भाव में शुक्र की तुला राशि होगी तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। बाहरी स्थानों के संबंध से शक्ति प्राप्त होगी और भाई बहन का सुख भी अच्छा सा प्राप्त होगा। 8वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो चतुर्थ भाव को देखने से माता के साथ कुछ वैमनस्य बना रहेगा और भूमि मकान के सुख में भी बहुत सारी कमी आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ऐसा जातक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होगा। शॉर्ट एंड शॉर्ट 9वें भाव में मंगल के बाद 10वें भाव में मंगल वैसे उच्च का माना जाता है। 10वें भाव में तो मंगल को उच्च का मान ही लेते हैं, लेकिन 10वें भाव में मंगल जो होगा इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य की सिंह राशि में होगा। सूर्य की सिंह राशि में होगा तो जातक कुछ परेशानियों के साथ पिता राज्य और व्यवसाय के पक्ष में सफलता प्राप्त कर लेगा, सुख सम्मान की प्राप्ति करेगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है शत्रु पक्ष पर विजय पाने वाला होता है। यहाँ से मंगल जो है चौथी दृष्टि से अपनी ही वृश्चिक राशि में लग्न भाव को देखेगा तो स्वस्थ पुष्ट और स्वाभिमानी शरीर को मंगल यहाँ से बना देगा। और ऐसा व्यक्ति जो है चतुर्थ भाव में मंगल के देखने के कारण माता भूमि के सुख में अल्पता प्राप्त करता है, उसको पूर्ण सुख घर का नहीं मिल पाता है। 8वीं मित्र दृष्टि से 5वें भाव को देखता है मंगल, तो 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि आ जाती है मीन 10वें भाव के मंगल में। तो बुद्धि विद्या संतान इन तीनों क्षेत्रों में ऐसे जातक को जिसका कि 10वें भाव में मंगल हो, क्योंकि 10वें भाव में मंगल होने का कारण क्या है, वो सूर्य की राशि में रहेगा और सूर्य की राशि में रहेगा जब वहां से वो 5वें भाव में देखेगा तो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में देखने से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो बुद्धि के ग्रह हैं तो बुद्धि को बढ़ा देंगे वो। तो ऐसे जातक की बल बुद्धि विद्या और संतान बहुत खूबसूरत होती है और बहुत अच्छे श्रेष्ठ बुद्धि वाली हो जाती है वो, जबकि 10वें भाव में हो। एकादश भाव में अगर मंगल है वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि एकादश भाव में कन्या राशि होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कन्या राशि बुद्धि की राशि होगी, तो ऐसे बुद्धि की राशि में मंगल भी जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त लाभ उठा लेता है। शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी रहती है, शारीरिक रोगों का उसे सामना करना पड़ता है। मंगल जो है यहाँ से चौथी मित्र से दूसरे भाव को देखता है। दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, तो यहाँ पर परिवार और पैसा इन दोनों की शक्ति सुख दोनों प्राप्त होते हैं। 7वीं मित्र से जब 5वें भाव को देखता है सीधा 180 डिग्री के एंगल पर कोण पर, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है तो विद्या बुद्धि के संतान में त्रुटि के साथ सफलता मिलती है। और 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में 6ठे भाव में देखता है। 6ठे भाव में फिर से मेष राशि आ जाती है तो वो 6ठे भाव में शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कर लेता है। और नैनिहाल के पक्ष से ऐसे जातक को बहुत ज्यादा लाभ होता है। बहुत सारे लोगों के नैनिहाल की जो चल अचल संपत्ति है वो उन लोगों के नाम हो जाती है इसी स्थिति में, जबकि मंगल आय भाव में हो वृश्चिक लग्न की कुंडली में। और लेकिन ये फलाफल तब जाके सही होंगे जब आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह पूर्ण बली होगा, किसी ग्रह से अस्त नहीं होगा, या इसकी जो दृष्टि का संबंध है या फिर जो युति का संबंध है वो नील हो जाए, यानी कि शून्य हो जाए, उसको नगण्य माना जाए, तो तब जाके ये हो सकता है। और नैनिहाल के पक्ष से ऐसा जातक जो है स्वाभिमानी और प्रभावशाली भी होता है। द्वादश भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में लाजमी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी। अब तुला राशि में वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर मंगल होगा तो खर्चा बहुत बढ़ा देगा। बाहरी स्थानों के संबंध से सम्मान की प्राप्ति होगी, न कि पैसे की। शरीर में कमजोरी बनेगी। यहाँ से मंगल चौथी उच्च दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा। तीसरे घर में फिर से शनि की मकर राशि आ जाएगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि और मंगल का मनुष्य जो है वो भाई बहनों के सुख को और पराक्रम के वृद्धि को बढ़ा देगा, क्योंकि इन जगहों पर ग्रह विपरीत फल देना शुरू कर देता है। जातक शत्रु पक्ष पर अच्छी विजय प्राप्त कर लेगा, झगड़े झंझट के काम में सफलता पाएगा। 8वीं शत्रु दृष्टि से 7वें भाव को ये देखेगा मंगल, तो 7वें भाव को देखेगा तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में देखेगा तो स्त्री पक्ष से वैमनस्य कराएगा और उसका सुख भी प्राप्त करेगा। और दैनिक व्यवसाय में कुछ न कुछ कठिनाई आती रहेंगी। डेली का खर्चा उसका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि मंगल
12वें भाव में हो तब की बात है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मंगल का लग्न से लेकर 12 भाव तक शुभाशुभ फल वृश्चिक लग्न की कुंडली में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको रोचक लगी होगा। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम मिलेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।